अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो मेरा दिन था ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था। मेरा दिमाग फट रहा था, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था ना, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह उठ कर ना पता नहीं क्या सोच कर कॉलेज चली गई और फिर मेरा दिमाग इतना टीचर्स ने पकाया ना, वो इतना उन्होंने पढ़ाया कि मेरा दिमाग ना फट रहा था। खैर फिर मैंने अपना यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा था क्योंकि मैं आज इतना थक गई थी ना कॉलेज से आने के बाद। तो मैंने फटाफट से अपने कपड़े इस्त्री करे और मैंने जो है ना वो अपने जल्दी से जो है ना वो कपड़े इस्त्री किए और उसके बाद जो है ना वो मैं फ़्रेश हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि यार बेड सेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बेड की बहुत ही कोई गंदी हालत हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि यार आज बेड सेट कर लेते हैं, क्योंकि जिस दिन मैं बेड सेट करती हूँ ना उस दिन मेरे दिन एकदम प्रोडक्टिव गुजरता है। सारी लेज़ीपन जो होता है ना वो सब ख़त्म हो जाता है और अपने काम जो है ना बिल्कुल टाइम पर होने लग जाते हैं। और ये शायद साइंस ने भी बात प्रूव की है, तो मेरी लाइफ में तो ये वाकई में इम्प्लीमेंट करता है। आपकी लाइफ का मुझे नहीं पता। खैर फटाफट से जो है ना वो मैंने बेड सेट किया और इतना कोई अलग ही मोटिवेशन मिल रही थी ना बेड सेट करने के बाद, इतना कोई प्यारा लग रहा था। फिर बेड के आगे ही जो है ना वो इस्त्री स्टैंड था, तो उसको साफ़ करना भी मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो मैंने जल्दी से जो है ना वो उसको समेटा। अपने साइनाइड सूट्स जो भी थे, कपड़े वगैरह रखे हुए थे, सॉक्स थे, कुशन्स थे, पिलोज़ रखे हुए थे, उनको मैंने उनके जगह पर रखा। मेरी बहन के कुछ खिलौने वगैरह रखे हुए थे तो उसको मैंने जाकर अपनी जगह पर रखा। मेरे स्वेटर्स यहाँ पर रखे हुए थे और पीछे से मेरी बहन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मजाक कर रही थी, तो उसी में जो उसकी फजूल सी बात पर हंसी आ रही थी। खैर फटाफट से जो है ना वो मैंने सारे कपड़े सीधे करके सारी एक जगह पर साइड पर रखे और एक एक देखते देखते ही जो है ना वो सारा इस्त्री स्टैंड जो है ना वो सारा क्लियर हो गया। और फिर इस्त्री स्टैंड को साफ़ करने के बाद जो है ना वो मैंने सोचा कि ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर लेते हैं फटाफट से। तो ड्रेसिंग टेबल पे जितने भी चार्जर्स थे उनको एक जगह पर रखा, जितने भी मेरे कॉम्स थे उनको एक जगह पर रखा, मेरी क्रीम्स एक जगह पर रखी, सारी कैचर्स वगैरह, मेरी बहन के यहाँ पे खिलौने भी पड़े हुए थे उसको भी मैंने समेट कर रखा। मेरी बहन के ना हर पूरे घर में हर एक कोने पर ना बहन के खिलौने रखे हुए होते हैं, तो मैंने जल्दी से जो है ना वो अपने खिलौने उठा कर रखे अपनी बहन के सारे, और क्रीम्स एक जगह पर की, नेल पॉलिशेस एक जगह पर रखी। और तो मैंने सारी ज्वेलरीज़ को एक जगह पर रखा, सारी ड्रेसिंग टेबल को साफ़ किया, उसकी मिरर को साफ़ किया। उसके बाद जो है ना वो मौसम को इतना ही प्यारा हो रहा था कि मेरा ना मौसम पे आज दिल ही आ गया था, इतना प्यारा लग रहा था। और मौसम की वजह से जो प्लांट्स थे ना मेरे वो इतने प्यारे लग रहे थे, एक अलग ही खुशबू आ रही थी, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल रही थी प्लांट्स को देखकर। तो बस फिर मैं फटाफट से आ गई टेरेस पर, मैंने वहाँ से कुछ व्यू एंजॉय किया। इतना प्यारा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की धूप थी, तेज़ हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर भी मौसम इतना प्यारा था कि उसको नज़र हटाने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। खैर फिर उसके बाद मैंने दरवाज़े बंद कर दिए थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा आ रही थी। उसके बाद मैं पढ़ने आ गई थी और यहाँ पे मैं कुछ पढ़ रही थी क्योंकि मुझे जो है ना वो आज याद करने को मिला था। मेरे कोचिंग में टेस्ट था मुझे जो कि पास करना था, देना था टेस्ट, तो मैंने उसके लिए जो है ना वो जल्दी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दी थी। तो बेसिकली मैं कुछ थोड़ा बहुत लैपटॉप से पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादातर बुक्स से पढ़ती हूँ, याद करती हूँ और फिर जाके टेस्ट दे देती हूँ और फिर माशाल्लाह मैं पास भी हो जाती हूँ। और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद उसके बाद जो है ना थोड़ा सा काम करने के बाद तो पढ़ना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तो लाइफ का हिस्सा है और ये हमारी चॉइस है पढ़ना, तो ये तो हमें करना ही था, लाजमी सी बात है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो है ना वो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद जो है ना जब मेरे टेस्ट की सारी तैयारी हो गई थी तो मैं जो है ना वो चली गई थी बाहर मेरी फैमिली के साथ। हम लोग जो है ना वो बेसिकली मॉल गए थे। वहाँ जाकर जो है ना हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ भी नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि हम लोग ख़रीदने तो कुछ आए वैसे ख़ास थे नहीं, बस ऐसे ही विज़िट करने के लिए आए थे। तो मुझे नहीं पता हम चलते फिरते कैसे जो है ना वो यहाँ बच्चों के सेक्शन में पहुँच गए थे और देख कितनी हंसी आ रही थी। खैर हमें फाइनली हम एक सही जगह पे पहुँचे जहाँ पे पर्स थे, लेकिन ये थोड़े मुझे अम्मियों वाले टाइप के लग रहे थे, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया, मुझे यहाँ से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी कुछ मिरर सेल्फ़ीज़ खींची और फिर पिक्चर्स वगैरह बनाई हम लोगों ने, मेरी बहनों ने। उसके बाद हम लोग पता नहीं कैसे फ्रूट सेक्शन पहुंच गए। वहाँ जाके जो है ना इन फ्रूट्स को मैंने कुछ फ्रूट्स ख़रीदे, कुछ वेजिटेबल्स ख़रीदी हमने, और वीडियोस वगैरह बनी रही हैं कंटिन्यूसली। और फिर मैं यहाँ पर पता नहीं कैसे पहुँच गई, मेरा दिल इतना कर रहा था ना कि मैं ये सारी चीज़ें ले लूँ, उठा लूँ, लेकिन पता नहीं हम उठा तो सकते नहीं थे क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में अगर हम ये खाती तो फिर मेरा जो है ना वो
ख़राब हो जाता गला। खैर फिर तो नहीं, मेरी जो ये सारी चीज़ें दिखी हैं जो कि मैं बचपन में खाया करती थी, चिज्जियाँ मैं इनको बोलती थी, और ये मैं बचपन में खाया करती थी, इतने मज़े की होती थी। और फिर ये हमें बाद में ना ख़त्म हो गई थी मिलना, तो मुझे फाइनली मिली थी, तो मैंने सोचा कि देख लेते हैं, ले लेते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से भी फ़ारिग हो गए थे मस्तियाँ वगैरह करने के बाद। ज़्यादा हम लोग देर यहाँ रुके नहीं थे क्योंकि टाइम बिल्कुल बहुत कम था, सर्दियाँ चल रही हैं, तो रातें जो है ना वो जल्दी जल्दी दिन गुजर रहे थे। फिर भी हम लोग को यहाँ पे रात को इतना अंधेरा हो गया था, हम लोग फिर भी घर नहीं गए, हम लोग पार्क गए। वहाँ पर जाके हम लोगों ने बहुत सारे सेल्फ़ीज़ बनाई। वैसे इस पार्क में आती रहती हूँ, तो यहाँ पर वैसे कोई झूले वगैरह होते ही नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मली लोग जो है ना वो वॉक करने ही आते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी जुल्फ़ें वगैरह लहराई और उसके बाद मैं यहाँ पे वॉक करने लगी, जबकि मुझे पता है मुझे वॉक की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ। वैसे वॉक से ज़्यादा मैंने वीडियोज़ ही बनाई हैं। और फिर हमने उसके बाद काम करने को तो कुछ था नहीं, तो बस हम लोग वीडियोस बनाते रहे, टहलते रहे, इधर उधर देखते रहे। इतना प्यारा मज़ा आ रहा था और सामने ही रोड जा रहा था, तो देख के बड़े ही अलग ही स्पोर्ट्स कार जा रही थी, जिनको देख देख कर मुझे इतना खुशी हो रही थी ना। मुझे वैसे स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक है। फिर हम लोग पार्क से भी निकल गए थे। उसके बाद हम जब घर पहुँचे तो मेरे पापा जो है ना वो लेकर आ गए थे चिप्स। ये बहुत मसालेदार होते हैं यार, और वैसे मैं कोई बात बताऊँ तो मुझे मसाले वाले चिप्स ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे मसाले वाली चीज़ें, मसाले वाले खाने बड़े पसंद हैं। स्पाइसी फूड मुझे बड़ा पसंद है। मीठे से ज़्यादा मुझे स्पाइसी पसंद है। तो फटाफट से जब मैंने पैकेट खोला ना और जब मेरी उस चिप्स पर नज़र पड़ी है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स यार, एक अलग ही लेवल था यार। वो जो एक चिप्स पड़ा है ना अंदर, वो सब ले लिया था। इतना मसाला देखकर मैंने इसको ना लास्ट में खाया, इतना चटपटा था, इतना मज़े का था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसके टेस्ट लिटरली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और मेरी मामा को स्पेशली ये वाले चिप्स बहुत पसंद हैं। खैर मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी।